आज देखेंगे प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के 3 भाग है, उसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि बहुपद का भाग करेंगे, भागफल तथा शेषफल को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, इसको भाग करना है जी एक्स बराबर x² माइनस के 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सजाएंगे। जब भी ऐसा रहे तो x में के जो पावर है वो घटते क्रम में पहले इसको क्या करेंगे, सजा लेंगे। तो हम जैसे कि x² है और प्लस में 0x मान लिए और माइनस क्या है 2, इस प्रकार इसको सजा के हम क्या करेंगे, लिख देंगे। क्योंकि घात जो है घटते क्रम में रहता है तो बनाने में क्या होता है, आसान होता है। आइए अब हम क्या करेंगे, पी एक्स को जी एक्स से भाग करते हैं। तो पी एक्स मेरा है यानी जी एक्स मेरा है x² प्लस 0x माइनस 2 भाग करेंगे x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ x³ है और यहाँ क्या है x², यानी x² को किससे गुना करेंगे, जो x³ हो जाएगा तो x से, यानी x² को अगर x से गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा x³, यहाँ लग जाएगा x बार में। तो x² गुना x करेंगे तो हो जाएगा x³, फिर प्लस है तो प्लस 0 गुना 0 है तो 0 लिख दिया, और x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा x², फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करके घटाएंगे, प्लस में हो जाएगा माइनस में, प्लस में हो जाएगा माइनस में, और माइनस में हो जाएगा प्लस में। अब x³ में से x³ घटेगा तो कैंसिल हो गया। यहाँ है माइनस का 3x² और यहाँ है माइनस का 0x², तो इसको 0 जोड़े या घटाए बात सेम। तो यहाँ से हो जाएगा 3x², यहाँ क्या करेंगे 5x है प्लस में, यहाँ 2x है प्लस में, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x, और माइनस कितना कर देंगे तो 3, यहाँ 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ है x², तो चलो है यहाँ x² है, तो इसमें कितना गुणज में है माइनस के 3, तो कितना से लगा देंगे माइनस के 3 से। यह प्लस में ई माइनस में है, प्लस में, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3 गुना x² तो हो जाएगा 3x² प्लस माइनस इसको गुना करेंगे तो 0x हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार से साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस है तो हो गया प्लस, माइनस है तो हो गया प्लस, और ये हो जाएगा क्या माइनस। यहाँ से दोनों सेम है तो ये कट के क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से क्या करेंगे जुटेगा तो हो जाएगा 7x माइनस जुटेगा तो हो जाएगा -9। इस प्रकार से जो मेरा भागफल जो आया वो x - 3 और शेषफल आया 7x - 9। तो इसको हम लिख लेते हैं कि भागफल बराबर कितना आ गया, तो x - 3 और शेषफल आ गया, शेषफल बराबर होगा 7x - 9। तो इस प्रकार से जो है
हम बहुपद का भाग करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात करेंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है पी एक्स बराबर एक्स पर पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस क्या है 5, और जी एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो यहाँ क्या देखते हैं कि बहुपद के घात में जो है घटते क्रम में नहीं है, यानी x पावर 4 है तो यहाँ होना चाहिए था x पावर 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सजा के लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x पर पावर 4 और प्लस के ले लेंगे 0x³ माइनस के 3x स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 4x प्लस का 5। जैसा कि हमने किया कि बहुपद का जो घात है वो घटते क्रम में ले लेंगे ताकि बनाना क्या हो जाए आसान हो। तो यहाँ से हमने क्या किया, बहुपद का घात अपने मन से, यानी 4x² है तो 4x अपने मन से ले लिए प्लस में 0x³, उसके बाद है माइनस 3x² तो माइनस 3x² प्लस 4x है तो 4x और प्लस 5 है तो 5। अब इसको भी क्या करेंगे हम gx को भी सजा के लिख लेंगे। तो इसको लिख लेंगे x², फिर लिख लेंगे माइनस के x और प्लस के क्या कर देंगे 1। यहाँ देखिए घात जो है चर का वो घटते क्रम में है, 2, 1 और 0। तो अब क्या करेंगे gx को भाग कर देंगे किस में px में। तो यहाँ से लिखेंगे x² माइनस x प्लस 1 और भाग करेंगे किसका, तो x पर पावर 4 प्लस 0x³ और माइनस हो जाएगा 3x² प्लस 4x प्लस 5 ना। अब क्या करना है, तो हम भाग करते हैं। यहाँ कितना है तो x² है और यहाँ x पावर क्या है 4 है, यानी x² को अगर x² से गुना करेंगे तो x पावर क्या हो जाएगा 4। अगर ये भी समझ में नहीं आए तो x पर पावर 4 है और यहाँ x पावर क्या है 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे x पावर 4 को भाग कर देंगे x पावर 2 से। अगर इसको काटेंगे तो x पावर क्या हो जाएगा 2, यानी कितना बार में लगेगा तो x पावर 2 बार में क्या होगा लगेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे लगाएंगे x²। तो यहाँ से x² से लगाएं तो आप क्या करेंगे इसको गुना करेंगे, तो x² गुना x², तो x पावर क्या हो जाएगा 4, x पावर क्या हो गया 4। अब यह माइनस में, यह प्लस में, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा तो माइनस। तो यहाँ है x और यहाँ है क्या x², x गुना x² जो हो जाएगा तो x हो जाएगा क्यूब, कितना हो जाएगा x³, फिर प्लस और ये भी प्लस में है तो हो जाएगा प्लस। इसको गुना करेंगे x², 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x²। इस प्रकार से हम जो है गुना करके लाएं और इसको आप क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे। तो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में है हो जाएगा किस में माइनस में, ये माइनस में है ये हो जाएगा प्लस में, और ये क्या है प्लस में तो हो जाएगा माइनस में। अब क्या करेंगे इसको घटाएंगे, 4x पावर 4 और x पावर 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ है प्लस और प्लस दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा x पावर कितना q, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ कितना है 3 और यहाँ 1, 3 1 कितना हो गया 4x² और प्लस में कितना हो जाएगा 4x। अब क्या करेंगे, अब फिर से हम लगाएंगे। तो यहाँ है x², यहाँ है x³, तो कितना बार में लगेगा तो x बार में, कितना बार में लगेगा x बार में। तो यहाँ से अब क्या करेंगे x गुना x² तो क्या हो जाएगा x³ ना। उसके बाद चलेंगे तो यह माइनस में और यह प्लस में, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस, x गुना x² क्या हो जाएगा x गुना x हो जाएगा x², फिर प्लस और प्लस है तो प्लस, इसको करेंगे x एकम x, फिर क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे,
साइन चेंज करेंगे तो ई प्लस में था हो गया माइनस में, ई माइनस में था हो गया प्लस में, और ई प्लस में था हो गया माइनस में। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ है 4x यानी 4x² माइनस में है, यहाँ x² प्लस में है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 4x² में से एक x² घटेगा तो हो जाएगा 3x²। यहाँ है प्लस और यहाँ है क्या माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 4x में से एक x घटेगा तो हो जाएगा, सॉरी 4x में से एक x घटेगा तो होगा 3x, और एक बचा कितना है प्लस की कितना 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ x² है यहाँ x², तो बचा क्या तो 3, तो कितना बार में लग जाएगा 3 बार, 3 बार में लगेगा। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे 3 गुना x², तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x², कितना हो जाएगा 3x², फिर प्लस है और माइनस है, प्लस और सॉरी माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इसको गुना करेंगे 3 गुना x तो हो जाएगा 3x, फिर प्लस और प्लस तो क्या हो जाएगा प्लस, और 3 एकम कितना हो जाएगा 3। फिर क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में तो हो गया माइनस में, ये माइनस था हो गया प्लस में, और ये हो जाएगा माइनस में। इस प्रकार से ये हो जाएगा कैंसिल, और ये दोनों प्लस में तो जुट जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा घटेगा तो हो जाएगा कितना 2। तो इस प्रकार से भाग कर लिया, और अब क्या करेंगे भागफल तथा शेषफल लिखेंगे। तो यहाँ से हो गया भागफल बराबर कितना आ गया x² प्लस x प्लस क्या 3, यहाँ लिख देंगे x² प्लस x प्लस कितना 3, और शेषफल कितना आ गया मेरा 3x प्लस 2, शेषफल हो जाएगा 6x प्लस कितना 2। इस प्रकार से क्या करेंगे बहुपद का भाग करेंगे और भागफल तथा शेषफल उसका लिखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। संख्या 3 देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि पी यहाँ दिया हुआ है px बराबर x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx दिल है 2 माइनस x²। तो इसको क्या करेंगे हम, तो इसको क्या करेंगे x पावर कितना है 4, उसके बाद आ गया x पावर 1। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे पावर को जो है घटते क्रम में सजा लेंगे 0 मान के। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि x पावर 4 और 0x पावर 3 मान लेते हैं, फिर क्या मान लेते हैं 0x पावर 2 मान लेते हैं, और माइनस में कितना है 5x और प्लस 6। इस प्रकार से हम बहुपद को क्या करेंगे सजा देंगे। उसके बाद हम gx को भी क्या करेंगे, उसके बाद gx को भी हम क्या करेंगे तो x वाले को पहले x² को पहले लिखेंगे, पावर 2 है, उसके बाद अपने मन से 0x मान लेंगे और प्लस में कितना है 2। इस प्रकार gx को और किसको px को हम सजा लिए। अब क्या करेंगे px को gx से भाग करते हैं। तो gx मेरा है कितना तो x² प्लस 0x प्लस क्या 2, और px कितना है तो x पर पावर 4 प्लस 0x³ प्लस 0x² और प्लस कितना हो जाएगा माइनस 5x और प्लस में 6। अब हम इसको क्या करेंगे भाग करते हैं। तो पहला जो भाजक है और पहला जो भाज है उसमें क्या करेंगे भाग कर लेंगे, यानी 4x x पावर 4 से भाग कर देते हैं किससे x² से भाग करेंगे। तो यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, e² से कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, यानी x पर पावर हो जाएगा यानी माइनस x², यानी इतना बार में क्या होगा
भाग लगेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर से भाग लग गया, तो यहाँ से करेंगे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस। एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, तो एक्स पावर क्या हो जाएगा 4, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और इसको गुना करेंगे 0 से, तो 0 और एक्स पर पावर हो जाएगा 3, फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, हम साइन को करेंगे चेंज करेंगे। साइन क्या करेंगे, चेंज। ई प्लस ई माइनस में था, ई प्लस में था, हो जाएगा माइनस। ई प्लस में है, सॉरी माइनस में तो हो जाएगा प्लस, और माइनस में तो हो जाएगा प्लस। यहाँ से इसको काटेंगे तो इस घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो हो जाएगा 0x³ और यहाँ हो जाएगा प्लस के 2x² माइनस 5x। अब यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ है 0x³, तो x³ करने के लिए हम क्या करेंगे, x से गुना करेंगे। इसको गुना करेंगे, सॉरी इसको क्या करेंगे, साइन चेंज करते हैं। ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, और माइनस में हो जाएगा प्लस में, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस में। इसको घटाएंगे तो ख़त्म, 0x³ में 0x³ के तो 0 ये हो जाएगा, तो और ये हो जाएगा 2x²। क्यों, क्योंकि प्लस और प्लस जुटेगा, यानी 2x² में 0x² जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², और माइनस के 5x प्लस के 6। अब क्या करेंगे, हमको लाना है यहाँ क्या, तो प्लस में लाना है 2x², यहाँ है माइनस का x², तो हम क्या करेंगे माइनस के 2 ले लेते हैं। कितना ले लेंगे, माइनस के 2। क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि भाजक से और भाज में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, पहले देखेंगे। तो यहाँ से x² से x² कट गया, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा कितना 2, यानी माइनस 2 बार में क्या कर लेंगे, भाग लग जाएगा। तो आइए, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 2 गुना x² तो हो जाएगा 2x², यानी प्लस, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 को गुना करेंगे x² तो हो जाएगा 2x², फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 0x, और माइनस सॉरी प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। यहाँ से साइन चेंज करेंगे, इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो माइनस को हो जाएगा 5x और प्लस के 10। इस प्रकार के से हम क्या करेंगे, बहुपद का भाग कर लेंगे, और भागफल तथा शेषफल को क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ से मेरा भागफल कितना आया, भागफल बराबर कितना, माइनस x² और माइनस 2, माइनस के x² और माइनस के 2, तथा शेषफल मेरा कितना आ गया, तो माइनस के 5x और प्लस के 10। तो शेषफल जो मेरा है, शेषफल कितना आया, तो माइनस 5x और प्लस के कितना 10। इस प्रकार से जो है प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों भाग हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। पहले वाले प्रश्न में जो था उसमें बहुपद का भाग करने पर भागफल तथा शेषफल लिखने को कहता था। इसमें क्या कह रहा है कि यह बहुपद का गुणनखंड है, यानी याजी t² - 3 को अगर इसमें भाग करे, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो बहुपद का शून्यक यानी गुणनखंड होगा। अगर 0 ना आवे तो बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम भाग करेंगे। तो
भाग करने से पहले जो है बहुपद को जो है बहुपद के चर का घात को जो है ना क्या करेंगे, घटते क्रम में सजाएंगे। जैसे कि जहाँ यहाँ बहुपद का जो घात है 4, 4 के बाद क्या हो गया 3, 3 के बाद क्या हो गया 2, 2 के बाद क्या हो गया, इस पर बहुपद की घात कितना हो गया 1 और इस पर हो गया 0। यानी ये जो है बहुपद का घात घटते क्रम में है। अब जिससे भाग करेंगे उसको हम क्या करेंगे, पहले सजा के लिख लेंगे। यानी हम ऐसा बात कर सकते हैं कि t² प्लस 0t माइनस 3। अब इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे इसमें 2t पर पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस कितना 12। अब क्या करेंगे, इस बहुपद को हम भाग करेंगे। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो बहुपद का गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो आइए भाग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रथम भाज्य को यानी प्रथम भाजक से प्रथम भाज्य को क्या करेंगे, भाग कर देंगे। यानी 2t पर पावर 4 है उसको हम भाग करेंगे t² से। यहाँ हम जानते हैं भाग में पावर क्या होता है, घटता है। यहाँ से हो जाएगा कितना, तो यानी हमको लगेगा कितना बार में 2t² बार में, कितने बार में लगेगा 2t² बार में। यानी यहाँ कितना बार में लग जाएगा 2t² में। आप क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, 2 एकम क्या हो जाएगा 2 ना, 2 एकम हो जाएगा 2। अब करेंगे t पर पावर 2 और t पर पावर 2, तो यानी t पर पावर कितना हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस, इसको 0 से गुना करेंगे तो ऑर्डरली क्या होगा 0, t³ हो जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3 दूना कितना हो जाएगा 6t²। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस में हो जाएगा माइनस में, प्लस में हो जाएगा माइनस में, ई माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, घटा के लिखेंगे तो इसको घटाएंगे तो यानी हो जाएगा कैंसिल, 2t पर पावर 4 और 2t पर पावर क्या 4, घटेगा तो क्या होगा 0। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस यानी इसको जोड़े या घटाए तो ये फिर भी क्या आएगा t पर पावर 3। ई प्लस में है, सॉरी ई माइनस में है और ये क्या है प्लस में, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, बड़ा वाला साइन कुछ में है प्लस में, इसलिए घटाएंगे इसको तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4 और t² है तो t², माइनस है तो माइनस 9t ना। अब क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, यानी भाजक से भाज्य को पहले भाग कर लेते हैं। यानी 3t पर पावर 3 अब भाग करेंगे t² से, यानी भाग पावर घटता है तो इसको कट गया तो बचा कितना 3t, यानी कितना बार में लगेगा प्लस के 3t प्लस के 3t ना 3t। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3t³ प्लस 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 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 0t² और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इसको करेंगे 3 तिया 9t। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में और ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, और इसको घटाएंगे तो यानी प्लस में हो जाएगा, यानी इस में तो हो गया 0। अब इसको घटाएं या जोड़े हो जाएगा t², ये तो हो गया 0, तो बचा क्या माइनस के 12, तो माइनस 12 क्या करेंगे उतार देंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ कितना बार में t² है यहाँ भी और यहाँ भी क्या है t², तो लगेगा कितना बार में प्लस के 4, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा t पर पावर 2, 0 से गुना करेंगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस,
और 4 तिया कितना हो जाएगा 12। फिर क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, सॉरी प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, और माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, यानी इसका घटाएंगे तो हो जाएगा शून्य और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा शून्य। तो इस प्रकार से क्या हो गया, मेरा जो आया उस शून्य पर आ गया। इस प्रकार से जो है अगर भाग करने पर शेषफल कितना आ जाए, शून्य आ जाए, तो बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा। तो इसको हम लिख देंगे कि अतः टी स्क्वायर माइनस 3 बहुपद 2t पर पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर और माइनस 9t और माइनस 12 का गुणनखंड है। इस प्रकार से जो है हम इस प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको भाग करना है 3x पर पावर 4 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यानी यहाँ क्या है, चर का घात जो है घटते क्रम में ऑलरेडी पहले से ही है, तो इसको सजाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको भाग करेंगे किससे, किस में भाग करेंगे, तो इसमें भाग करेंगे 3x पर पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। आप क्या करेंगे, यहाँ x पर पावर कितना है 4 है और यहाँ x पावर क्या है 2 है, तो सबसे क्या करेंगे, पहले भाजक से यानी भाज्य को क्या करेंगे, भाज्य को पहले वाले भाजक से क्या करेंगे, भाग कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि भाग में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2, यानी यहाँ जो बचेगा 3x स्क्वायर, यानी कितना बार में लगेगा, तो 3x स्क्वायर बार में क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर, आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यहाँ से गुना करेंगे तो 3 लिख दिए, अब गुना करिए x पर पावर 2 और x पावर 2 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x पावर 4, क्योंकि गुना में पावर क्या हो जाता है, जुड़ता है। उसके बाद 3 तिया प्लस है तो प्लस 3 तिया कितना हो गया 9x, x गुना x स्क्वायर हो जाएगा x³ प्लस इसको 3x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस में है हो जाएगा माइनस में, 9x³ प्लस में हो जाएगा माइनस में, और 3x स्क्वायर प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। आप क्या करेंगे, 3x पर पावर 4 को घटाएंगे 3x और 4 तो क्या हो जाएगा 0 बचेगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या करेंगे 9x³ में माइनस कर देंगे क्या 5x³, यानी बड़ा वाला साइन कंची है माइनस में तो इसलिए हो जाएगा माइनस में, 9 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 4 और x³ है तो x³, यहाँ है माइनस 7x स्क्वायर और माइनस में ही है 3x स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे माइनस माइनस जुट जाएगा, लेकिन साइन रहेगा क्या माइनस का है, तो यहाँ हो जाएगा 10x पर स्क्वायर, प्लस उतार देंगे प्लस का 2x। आप क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, कितना बार में लग जाएगा, यहाँ x³ लाना है, यानी माइनस का हो जाएगा 4 और x³ लाना यहाँ स्क्वायर है तो क्या होगा इतना x से लग जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, गुना करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x³ प्लस माइनस माइनस, इसको गुना कर 4 तिया 12 और x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर
प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 एकम 4 और x है तो x। फिर से क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, माइनस है तो हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ से क्या करेंगे, घटाएंगे तो हो जाएगा 0। अब यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, लेकिन बड़ा वाला कौन सी में है, प्लस में, इसलिए हो जाएगा प्लस में कितना 2x² प्लस ये भी 2x प्लस में है और 4x प्लस में, तो हो जाएगा 6x और प्लस में कितना 2। आप क्या करेंगे, यहाँ x² है, यहाँ x² है, तो बचा क्या है 2, यहाँ लग जाएगा कितना में, तो 2 प्लस भी है, प्लस तो प्लस क्या हो जाएगा 2x², तो हो जाएगा 2x² प्लस प्लस प्लस, इसको करेंगे 3 दूना 6x और प्लस में हो जाएगा 2 एकम 2। साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इस प्रकार से क्या हो गया 0। यानी बहुपद का जो शेषफल आया वो क्या आ गया 0। जब बहुपद का शेषफल 0 आ जाए तो बहुपद का गुणनखंड होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि अतः x² प्लस 3x प्लस 1 बहुपद 3x पर पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 का गुणनखंड है। गुणनखंड है। इस प्रकार से जो है हम हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि x³ माइनस 3x प्लस 1 को भाग देना है किसमें, तो x पर पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस क्या 1। तो यहाँ क्या देखते हैं कि जो चर का जो घात है वो घटते क्रम में नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बहुपद का जो घात है, चर का जो घात है उसको पहले घटते क्रम में क्या करें, सजा लेते हैं। तो जैसे कि इसको अगर सजाते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x³ प्लस 0x² प्लस 3x और प्लस क्या 1। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बहुपद का जो है घात जो है चर का उसको हम घटते क्रम में लिख दिए। उसके बाद यहाँ भी देख रहे हैं, इसको भी क्या करेंगे, सजा लेते हैं। तो इसको करेंगे x पर पावर 5 माइनस प्लस लिख देते हैं अपने मन से 0x पावर 4 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस कितना 1। इस प्रकार से क्या करेंगे, हम बहुपद को जो है सजा के लिख लेंगे। उसके बाद अब क्या करना है, अब भाग कर लेते हैं। तो भाग करते हैं x³ प्लस 0x² प्लस 3x प्लस 1 भाग करना है। इसमें x पर पावर 5 प्लस 0x पावर 4 और माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे, हम इसको भाग करते हैं। तो भाग करेंगे तो यहाँ देखिए x पावर कितना है, तो 5 और यहाँ x पावर 3 है। तो हम कितना से लगाएंगे, x पर पावर 2 से। इसको गुना करेंगे तो गुना में पावर जुड़ता है, तो यानी x पावर हो जाएगा 5, फिर प्लस है तो प्लस। इसको 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0x पर पावर 4, क्योंकि पावर गुना में जुड़ जाता है। तो प्लस हो जाएगा 3x² 3x³
प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे, अब साइन चेंज करते हैं, तो साइन चेंज करेंगे तो ई प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ई प्लस में हो जाएगा माइनस में, और ई प्लस में हो जाएगा माइनस में, ई प्लस में है तो माइनस में। अब क्या करेंगे, इसको घटाते हैं। एक्स पर पावर 5 में से एक्स पर 5 घटेगा तो 0 बचेगा। इसको जोड़े या घटाए तो खत्म हो गया। यहाँ 4x³ माइनस में है और यहाँ 3x³ माइनस में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस से, लेकिन साइन रहेगा क्या माइनस का। यहाँ हो जाएगा 7x³ और यह प्लस माइनस यहाँ घट के 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या प्लस के 3x प्लस के 1। अब क्या करेंगे, यहाँ q है तो लगा देंगे -7 से, कितना से -7 से लगाते हैं, तो -7 से गुना करेंगे तो इसको हो जाएगा -7x³ और प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 7 21 और x है तो x और प्लस माइनस -7 एकम 7। फिर क्या करेंगे, साइन चेंज करते हैं, तो साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा प्लस में, ये भी हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ से -7x³ में से 7x³ घटेगा तो हो जाएगा 0 ना, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस जुट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 24x और यहाँ जुटेगा तो हो जाएगा 8। यानी हमने बहुपद का भाग किया तो यहाँ 0 के बराबर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ यह जो है बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, लिख देंगे अतः बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से जो है हम तीनों प्रश्न को देखें। अब जो है अगले प्रश्न पर चलेंगे। नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 3x पर पावर 4 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्यक √3/5/3 और -√5/3 है। तो हम जानते हैं कि बहुपद में चर का घात जितना होता है उतना उसका शून्यक होता है, यानी हमको 2 शून्यक दिया है और चर का अधिकतम घात कितना है 4। इसका मतलब जो है इस बहुपद में 4 शून्यक होंगे, जिसमें 2 शून्यक दिया हुआ है और 2 शून्य क्या करना है ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में हम जानते हैं कि यह जो मान है ये कहीं ना कहीं x का मान आया होगा। तो एक बार हम क्या करेंगे, x बराबर लिख देंगे 5/√3 और एकदम तो यहाँ से क्या करेंगे, ई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो यानी x माइनस हो जाएगा √5/3। एक तो ये हो गया, और दूसरा में क्या करेंगे, x बराबर -√5/3। अब क्या करेंगे, ई माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस √5/3, यानी मेरा 2 गुणनखंड आ गया। अब यह दोनों गुणनखंड से हम बहुपद निकालेंगे। जैसे कि यह गुणनखंड है x प्लस x माइनस √5/3 और दूसरा गुणनखंड है x प्लस 5/3। इस गुणनखंड से हम क्या करेंगे, अब भाजक निकाल लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं
ए और इसको मान लेते हैं क्या, बी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो यहाँ से हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इस पर क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। तो ए का मान है एक्स, यानी हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और बी का मान कितना है, बी का मान है अंडर रूट 5/3, यानी बी का मान है अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस रूट का अगर स्क्वायर होता है तो रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है, रूट खत्म हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 गुना एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, और 3 एकम 3 तो 5 एकम 5। इस प्रकार से क्या करेंगे, नीचे वाले को हम खत्म कर देंगे, यानी मेरा जो भाजक आ जाएगा x माइनस क्या आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे, इस बहुपद को इस बहुपद में क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। जो भागफल आएगा फिर उसका क्या करेंगे, गुणनखंड द्वारा उसका शून्यक ज्ञात कर लेंगे। आइए हम क्या करते हैं, भाग करते हैं इस बहुपद से इस बहुपद में। तो भाग करते हैं, भाग करना है किसमें, 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5 भाग करना है। तो किसमें भाग करना है, 3x पर पावर 4 प्लस 6x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसमें क्या करना है, हमको भाग करना है। तो भाग कर लेते हैं। यहाँ x पावर कितना है 4, यहाँ x पावर क्या है 2, तो लगा देंगे x पावर कितना से, स्क्वायर से। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x पर पावर क्या था, गुना में जुट जाता है तो x पावर क्या हो गया 4, माइनस है तो माइनस, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x स्क्वायर। तो यहाँ ना लिख के हम कर लेंगे 5x स्क्वायर यहाँ ना। अब क्या करेंगे, हम साइन चेंज करेंगे, प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में हो जाएगा प्लस में। इससे यहाँ कैंसिल हो गया ना, तो ये बचा कितना 6x³ और प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ा वाला कौन सी में है, प्लस में, इसलिए हो जाएगा प्लस में। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 3x स्क्वायर माइनस 10x। आगे क्या करेंगे, अब इसमें यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे 2 से, तब ना 3 दूना इतना 6 हो जाएगा। और यहाँ x क्यों है, यहाँ x है तो 1x से लगा दें। तो अब गुना करते हैं, ये हो जाएगा 3 दूना 6, x स्क्वायर गुना x हो जाएगा x³ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे 5 दूना कितना हो गया 10। अब क्या करेंगे, फिर से साइन चेंज करेंगे, माइनस ई प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, और ई जो है माइनस में है तो हो जाएगा किस में, प्लस में। इस प्रकार से ई हो गया, घट के 0 आ जाएगा, इसको भी काटेंगे तो घट के क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार मेरा बचा क्या 3x स्क्वायर और माइनस कितना 5। अब क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे कितना से, तो +1 से। क्यों, क्योंकि पहला भाजक से पहला भाज में अगर भाग करते हैं 3x स्क्वायर में भाग करेंगे 3x स्क्वायर से, तो कितने बार में कट जाएगा, एक बार में। तो कितना से लग जाएगा, +1 से। तो +1 से अब भाग लगाते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 एकम 5। साइन क्या करना है, चेंज करना है, माइनस प्लस, तो दोनों घट के क्या हो जाएगा 0, और हमेशा 0 पर ही समाप्त होगा शेषफल, यानी 0 आएगा। अब क्या करेंगे, इस भागफल को हम गुणनखंड करते हैं।
भागफल का क्या करेंगे, गुणनखंड। मेरा भागफल आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या 1। अब हमको इसको तोड़ना है, यानी इसके पहले क्या है, कुछ नहीं था एक, तो एक एकम एक, यानी गुना करने के बाद एक और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 2। यानी इस 2x को इस प्रकार से तोड़ेंगे जिसको गुना करने के बाद आना चाहिए 1 और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 2। तो इसको हम तोड़ सकते हैं 1 और 1 में, यानी यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस कितना 1। अब इस दोनों से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और इस दोनों से कॉमन लेंगे। यहाँ x मिलता है तो हो गया x, बचा क्या x प्लस 1। यहाँ नहीं कुछ मिलता है तो क्या लेंगे, कुछ नहीं मिले तो 1 ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा x प्लस 1, यहाँ बच जाएगा x प्लस 1। अब क्या करना है, अब यहाँ से फिर से कॉमन ले लेंगे x प्लस 1 और x प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 और फिर x प्लस 1। अब क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे 0 के बराबर, x प्लस 1 बराबर 0 और इधर भी x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया x बराबर, इधर प्लस में है, इधर प्लस में है, बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 1, और ये भी इधर प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो -1। इस प्रकार से जो है हम 2 शून्यक पहले देल था और 2 शून्यक हमने ज्ञात कर लिया। हम जानते हैं कि चर पर पावर जितना अधिक होता है शून्यक की संख्या उतना ही होती है। पहले 2 शून्यक देल था और अन्य 2 शून्यक निकालना कहता था क्वेश्चन में, तो हमने क्या किया, अन्य 2 शून्यक निकाल लिए। आप इस प्रकार के प्रश्न में इस प्रकार से ही हल करेंगे और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और -2x प्लस 4 है, तो gx का मान क्या है। तो हम जानते हैं कि विभाजन एल्गोरिदम से ना, विभाजन एल्गोरिदम से जो होता है वह होता है px बराबर gx इंटू qx प्लस क्या होता है rx ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो होता है मेरा क्या होता है, तो भाज्य होता है, क्या होता है भाज्य, और ये जो होता है वो होता है भाजक, क्या होता है भाजक, और qx जो होता है वो होता है भागफल, तथा rx जो होता है वो होता है शेष फल, क्या होता है शेष फल। तो इसी पर हम क्या करेंगे, बैठा के इसका हल निकालेंगे। यानी ये जो मेरा मान है किसका मान है, तो px का, तो px का मान लिख देंगे x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। उसके बाद gx मेरा मान निकालना ही है, इसलिए बराबर लिख देंगे gx का gx। qx का मान दिया हुआ है, शेषफल यानी भागफल और शेषफल क्रमशः, यानी भागफल मेरा कितना है, तो x माइनस 2, यहाँ से लिख देंगे x माइनस 2। उसके बाद शेषफल मेरा कितना है, तो शेषफल है -2x प्लस कितना 4, प्लस कितना 4। आप क्या करेंगे, इसको भाज्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब ये इसके साथ कौन चीज है, प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा, सॉरी इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो प्लस के हो जाएगा 2x और माइनस क्या हो जाएगा
4 बराबर हो जाएगा जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब क्या करेंगे यहाँ से एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर और ई प्लस में तो हो जाएगा 3x और यहाँ से हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बराबर माइनस में है तो इसलिए घटाएंगे तो कितना 2 बराबर क्या हो जाएगा जी एक्स और गुना में हो जाएगा x माइनस 2। ई जी एक्स के साथ ई गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटा में हो जाएगा x माइनस 2 बराबर जी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको भाग करेंगे और जो भागफल प्राप्त होगा वही मेरा मान होगा किसका जी एक्स का। तो आइए भाग करते हैं, भाग कर लेते हैं। तो भाग करना है x माइनस 2 से भाग करना किस में है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस कितना 2। अब इसको हम क्या करते हैं भाग करते हैं, यहाँ क्यू है और यहाँ स्क्वायर है तो कितना बार में लग जाएगा एक्स स्क्वायर बार में, एक्स गुना एक्स स्क्वायर हो जाता है एक्स क्यू, माइनस है तो माइनस, इसको गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में और माइनस में है तो हो गया प्लस में, क्यू एक्स घटाएंगे तो हो जाएगा 0। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 3x। अब कितना बार में लगाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ x है तो क्या लगा देंगे माइनस एक्स बार में, तो x गुना x क्या हो जाएगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 गुना x करेंगे तो 2x हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, माइनस में तो हो गया प्लस में और प्लस में है तो हो गया माइनस में। इस प्रकार अगर एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटेगा तो कैंसिल और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस और घटाएंगे तो हो जाएगा सॉरी बड़ा वाला प्लस में तो x माइनस कितना 2। अब यहाँ भी x है यहाँ भी x है, कितना बार में लगा देंगे x एक बार में, तो x से कम क्या हो जाएगा x और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 2 एकम कितना 2। साइन क्या करेंगे चेंज करेंगे, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, यानी मेरा भागफल क्या आया तो यानी जी एक्स बराबर हो गया, जो भागफल होता है वही जी एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। इस प्रकार से जो है हम इस 4 नंबर का क्वेश्चन का हल कर लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बहुपदों पी एक्स कोमा जी एक्स कोमा क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो तथा जैसे 1 नंबर में है घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। यहाँ जो है विभाजन एल्गोरिथम कहता है, विभाजन एल्गोरिथम कहता है यानी पी एक्स बराबर होता है जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस कितना आर एक्स, क्या होता है आर एक्स। यहाँ से क्या करेंगे हम इसको क्यू एक्स कहेंगे, यहाँ से क्या करेंगे हम पी एक्स को मान लेते हैं 2x प्लस क्या 3 और जी एक्स को मान लेते हैं 2, क्या मान लेते हैं 2, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू एक्स बराबर
ई इसके साथ किंची में है, गुना में, और इधर जो आएगा तो बराबर की इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2x प्लस क्या 3, कितना हो जाएगा 3। इससे पहले अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है कि gx और इसको बोलते हैं px और इसको बोलते हैं qx और इसको क्या बोलते हैं rx, शेषफल को बोलते हैं rx। यानी जिससे भाग करते हैं उसको बोलते हैं gx और जिसमें भाग करते हैं उसको बोलते हैं px, और जो भागफल प्राप्त होता है उसको बोलते हैं qx, और जो शेषफल प्राप्त होता है उसको बोलते हैं rx। तो मेरा यहाँ जो है gx कितना है, gx मेरा कितना है तो 2 है ना, और यहाँ से px जो है वो मेरा है 2x प्लस 3। यहाँ से इसको भाग कर लेते हैं, इसको भाग करेंगे तो कितना बार में लग जाएगा, x बार में, कितना बार में लग जाएगा, 2 गुना x हो जाएगा 2x। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो गया कैंसिल, अब बचा क्या 3, इसको लगाएंगे कितने बार में, 1 बार में, 2 एकम में कितना हो जाएगा 2। यानी मेरा जो आया, हमने जो माना था यहाँ 1 नंबर, यहाँ जो हमने माना है, क्या माना है, px बराबर कितना तो 2x प्लस 3, और मेरा qx जो आ गया, qx कितना आ गया, q जो x आया है, qx वो आया x प्लस कितना 1, और gx हमने क्या माना था 2, और rx जो मेरा आया है कितना आया है 1। हमको कहा कि घात px और घात qx क्या होना चाहिए, समान। तो देखिए घात px पर जो है पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, और qx पर भी पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1। इस प्रकार से जो है हम अपने मन से कुछ भी मान के बना सकते हैं क्या। तो 1 नंबर का ये जो क्या हो गया आंसर। अब चलेंगे 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, तो यहाँ कहता है घात gx का और घात rx का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, gx का घात हम मान लेते हैं कितना, इसका मान मान लेते हैं x², और qx का जो है मान लेते हैं x प्लस कितना 1, और rx यानी यहाँ बोला है कि यानी qx और rx का क्या होना चाहिए, समान। तो rx का मान लेते हैं x प्लस कितना 2 ना 2। तो यहाँ से मेरा px बराबर हो जाएगा, px बराबर हो जाएगा। तो px बराबर यहाँ से गुना अगर करते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x³ और प्लस के x² और प्लस कितना x प्लस 2, ये जो मेरा आ गया है, ये क्या आ गया, मेरा px आ गया, क्या आ गया px। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, यहाँ मेरा px कितना आ गया, तो x³ प्लस x² प्लस x प्लस 2, और qx जो मेरा है वो मेरा है कितना x प्लस 1, और अगर rx की अगर बात करें तो मेरा है x प्लस 2, और एक बचा gx का मान कितना है तो x²। तो यहाँ से हमको कहा है कि qx और rx का घात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ भी qx का घात 1 है और यहाँ भी rx का घात कितना है 1 है। इस प्रकार से दोनों का घात क्या है, समान है। इस प्रकार से हम जो है हल कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर क्या पर 3 पर, यानी rx का जो होता है, यानी rx
बराबर कितना 0 होना चाहिए। आर एक्स बराबर कितना होना चाहिए 0, यानी आर एक्स का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से पी एक्स का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, यानी आर एक्स का मान क्या होना चाहिए 0, तो यानी पी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं, इसका मान हम लिख सकते हैं एक्स प्लस हम ले लेते हैं 1 और क्यू एक्स का मान ले लेते हैं एक्स प्लस क्या 2 और आर एक्स का मान ले लेते हैं 2 अपने मन से। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 एकम कितना 2 प्लस कितना 2, तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर और 2x जोड़ 1x कितना 3x प्लस कितना 2 प्लस 2। इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस कितना 4, ये मेरा किसका मान आ गया पी एक्स। इस प्रकार हम तीनों लिख सकते हैं तीनों के लिए। तो यहाँ से हो गया पी एक्स का मान जो मेरा आया वो आया कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4। जी एक्स का मान हम कितना माने हैं, तो जी एक्स का मान माने हैं x प्लस 1 और क्यू एक्स का जो मान है वो माने हैं x प्लस 2। तो आर एक्स का जो मान आया है कितना आ गया है माने हैं 2, यानी इसके पर जो है इसमें घात कितना आ गया 0। तो यही बोलता था कि आर एक्स का घात कितना होना चाहिए 0। तो इस प्रकार से जो है हम हल कर सकते हैं। इस प्रकार से है जो प्रश्नावली 2.3 का हम क्वेश्चन पूरा चैप्टर मतलब पूरा एक्सरसाइज ख़त्म कर दिए हैं। आप जो है अगले एक्सरसाइज पर चलेंगे। धन्यवाद।